यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग जो है आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। तो 8.2 में हम देखेंगे जो है इसके पहले जो है पहले वीडियो में आप लोगों को हम जो है सभी कोणों के लिए 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश के लिए सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है हम आप लोगों को बता चुके थे साड़ी में। तो उसे आप लोग जो है देख चुके हैं। तो उसे अगर आप लोग देख चुके हैं तो आज चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो साड़ी में हम पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, तो उसे आप लोग जो है ध्यान में रखते हुए देखिए। यहाँ पे हम जो है इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखेंगे, मान रख करके इसे हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं पहला है साइन 60 अंश। अब साइन 60 अंश का मान हम रखते हैं तो साइन 60 का मान होता है कौड़ी में 3/2। क्या होता है? कौड़ी में 3/2 गुणे कास 30 अंश। कास 30 अंश का मान भी होता है कौड़ी में 3/2। साइन 60 अंश का मान कौड़ी में 3/2, कास 30 अंश का भी कौड़ी में 3/2 प्लस। अब देखिए साइन 30 अंश का हम देखेंगे, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। क्या होता है 1/2। और जो है फिर कास 60 अंश का इंटू कास 60 अंश का आप देखेंगे कास 60 अंश का भी 1/2। देख रहे हैं इस तरह से जो है सभी का मान यहाँ पे हम रख दिए। अब क्या करेंगे आप, अब इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे, देखिए ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। कौड़ी में 3 कौड़ी में 3 कौड़ी में 3 कौड़ी में 3 का गुणा करेंगे कौड़ी में 9, अर्थात उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 बटे 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4 प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 1 का 1 और 2 दूना 4। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों का हर सेम है, हर जो है बराबर है। तो अंश जो है हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो अंश को जोड़ देंगे 3 और 1 4/4 4/4 और 4 में 4 का अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इसका हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। एक बार फिर से ध्यान देते हैं, साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश, इसका मान हम आप लोगों को बता चुके हैं। अगर वो याद रखेंगे आप तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। साइन 60 अंश का मान होता है कौड़ी में 3/2 √3/2 और इंटू कास 30 अंश का मान भी वही होता है √3/2 प्लस आप लगाएंगे यहाँ पे साइन 30 अंश का मान 1/2 रखेंगे इंटू कास 60 अंश का मान भी 1/2 होता है उसे रखेंगे। ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा करें, कौड़ी में 3 का कौड़ी में 3 में गुणा करेंगे क्या आ गया 3 और 2 दूना 4 प्लस है प्लस चिन्ह लगाएंगे 1 का 1 में गुणा 1 1 का 1 2 दूना 4। दोनों का हर समान है, हर समान है तो अंश को जोड़ दिए 3 और 1 4/4 4 में 4 का भाग दिए कितना आया 1 आया। इस तरह से पहला ये क्वेश्चन नंबर पहला का पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक, जैसा कि आपको सबका मान मालूम है यहाँ पे आप रखेंगे, देखिए यहाँ पे है 2 गुणे लिखेंगे। tan 45 का मान क्या होता है आपको हम बताए थे 1 होता है। कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ हम लिखेंगे 1, tan स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर प्लस कास 30 अंश का मान जरा हम देखेंगे, कास 30 का मान होता है कौड़ी में 3/2, इसका क्या किए स्क्वायर किए माइनस साइन 60 अंश, साइन 60 का मान भी होता है कौड़ी में 3/2, तो इसे हम लिखेंगे कौड़ी में 3/2 इसका क्या स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, 2 गुणे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पे कौड़ी में 3/2 का स्क्वायर करें, कौड़ी में 3 का स्क्वायर जैसा कि आपको बताएं 3 और 2 दूना 4 माइनस यहाँ पे हम देखेंगे कौड़ी में 3 का स्क्वायर 3/2 दूना 4। क्लियर हुआ। यहाँ पे कौड़ी में 3/4 प्लस है, यहाँ पे माइनस है, हम दोनों को काट दिए। क्या किए, काट दिए। हमारा क्या बचा 2 गुणे 1 बराबर इसका उत्तर कितना आया 2। कितना आया 2।
तो इस तरह से बहुत ही सरल सवाल है। दो, फिर से देखिए, 2 × tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे cos 30 का मान कड़ी में 3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का मान कड़ी में 3/2 उसका स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3/2 दूना 4 माइनस इसका भी कड़ी में 3/4 3/4 प्लस माइनस है, कट गया, 2 × 1 बराबर कितना हुआ 2। चलिए तो इसे भी नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ठीक, चलिए इसका भी मान हम रखते हैं। cos 45 का मान जरा ध्यान दीजिए, cos 45 का मान कितना होगा 1/2 क्या होगा 1/2। ठीक, बटे sec 30 का मान देखिए, sec 30 का मान 2/3 2/3 प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2, क्या होता है 2। ठीक, मान हम रख दिए, इसे हमें हल करना है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ बटे 1 कर दीजिए एलसीएम लेने के लिए। क्या करने के लिए, एलसीएम लेने के लिए। ऊपर ज्यों का त्यों आप उतारेंगे 1/2 बटे नीचे आप कौड़ी में 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा कौड़ी में 3, क्या होगा कौड़ी में 3। ठीक ना, इसका एलसीएम लिए कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 2 में करेंगे 1 दूना 2 प्लस 1 का भाग देंगे कौड़ी में 3 में कौड़ी में 3 बार, और कौड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे 2 कौड़ी में 3। कितना आया 2 कौड़ी में 3। चलिए आगे हम देखते हैं, 1/2 बटे 2 प्लस 2 कौड़ी में 3 बटे कौड़ी में 3। इसे हम पलट देंगे, क्या करेंगे पलट देंगे, हम लिखेंगे 1/2 गुणे, ये ऊपर चला जाएगा कौड़ी में 3 बटे क्या बचा 2 प्लस 2 कौड़ी में 3 2 प्लस 2 कौड़ी में 3। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं, कौड़ी में 3 का 1 में गुणा करें, कौड़ी में 3 का किस में गुणा करेंगे 1 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कौड़ी में 3। कितना आया कौड़ी में 3 बटे, चलिए इसमें हम गुणा करते हैं, कौड़ी में 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 2 का 2 कौड़ी में 3 में करेंगे तो देखिए 2 यहाँ तो है, कौड़ी में 2 का कौड़ी में 3 में हो जाएगा गुणा, तो कौड़ी में क्या हो जाएगा 6। ठीक, क्या हो गया 2 कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 6। चलिए आगे देखते हैं, बराबर इधर देखिए कौड़ी में 3 ऊपर है बटे, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा कौड़ी में 2 और प्लस कौड़ी में 6। ठीक, आगे चलिए, बराबर हम लिखे यहाँ पे कौड़ी में 3 बटे 2, यहाँ पे हम कौड़ी में 6 को पहले करेंगे और कौड़ी में 2 को बाद में। देखिए पहले बड़ा अंक वाला कर दीजिए कौड़ी में 6 और प्लस कौड़ी में 2। ठीक, इतना हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे इसका परिमेयीकरण करेंगे, क्या करेंगे परिमेयीकरण करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। देखिए हम क्या लिखते हैं आगे, हम लिखेंगे अंश तथा हर में यहाँ पे है नीचे कौड़ी में 6 प्लस कौड़ी में 2 है, तो सेम इसी से साइन हम बदल देंगे इसका, कौड़ी में 6 माइनस कौड़ी में 2 से गुणा करेंगे, तो अंश तथा हर में कौड़ी में 6 माइनस कौड़ी में 2 से गुणा करने पर चलिए हम गुणा कर रहे हैं, ऊपर है हमारा कौड़ी में 3, इसमें गुणा कर रहे हैं हम कौड़ी में 6 माइनस कौड़ी में 3 से।
ठीक, सॉरी कड़ी में 2 से, कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2, और नीचे हमारा यहाँ पे है 2, हम इसमें जो है फिर 2 कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2 है, और इसमें हम गुणा किए कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2 से। ठीक, आगे देखते हैं हम। अब इधर देखिए, हम अगर कड़ी में 3 का कड़ी में 6 में गुणा करेंगे तो कड़ी में 6 त्रिक 18, क्या आया कड़ी में 18 आ गया, कितना आया कड़ी में 18, माइनस कड़ी में 3 कड़ी में 2 कड़ी में 3 दूना 6 हो गया, बटे नीचे देखिए 2 है, देखिए कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2, कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा फार्मूला लागू होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं कड़ी में 6 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर। ठीक, चलिए इधर नोट करें, हम इधर फिर जो है इरेज करते हैं, इरेज करें, चलिए चलिए यहाँ देखते हैं, कड़ी में 18 है, इसका हम फैक्टर करेंगे 18 का, 18 का फैक्टर करेंगे 2 तिहाई 6 त्रिक 18 माइनस कड़ी में 6, कड़ी में 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 होगा किसी का भी जोड़ा नहीं बन पा रहा, इसलिए हम इसे 6 रखेंगे, क्या रखेंगे 6 रखेंगे, बटे नीचे है 2, यहाँ पे देखिए कड़ी में 6 का स्क्वायर 6, कड़ी में 2 का स्क्वायर 2, तो 2 यहाँ ब्रैकेट में 6 माइनस 2, ये देखिए यहाँ 3 का जोड़ा बन जा रहा है, 3 का जोड़ा बन जा रहा है, 3 बाहर हम निकाल दिए, बचा क्या 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे यहाँ 2 गुणे 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। ठीक, आगे बढ़िए, अब हम लिखेंगे 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 4 दूना 8, कितना हुआ 8। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, थोड़ा सा जो है हार्ड है, यहाँ परिमेयीकरण करना है आपको, तो इस तरह से अगर परिमेयीकरण कर देंगे तो आपका उत्तर ही आ जाएगा 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 8। तो इस तरह से हमारा जो है तीसरा कंप्लीट हुआ, इसे आप नोट करिए, फिर जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है हमारा साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 30 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस काट 60 अंश प्लस काट 45 अंश। ठीक, चलिए सबका मान हम रखते हैं, देखिए साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, क्या होगा 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होगा, कितना 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 का मान क्या होगा भाई 2/कड़ी में 3, क्या होगा 2/कड़ी में 3 कोसेक 60 का। ठीक, बटे आ जाइए सेक 30 अंश का मान, सेक 30 का मान क्या होगा भाई सेक 30 अंश का मान भी होगा 2/कड़ी में 3 प्लस काश 60 अंश का मान, काश 60 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2 और प्लस काट 45 का मान क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 हो गया। ठीक ना, सॉरी काश 60 अंश का मान 1/2, काश 60 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, फिर से देखिए साइन 30 अंश का 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 का क्या होगा 2/कड़ी में 3, 2/कड़ी में 3, इधर देखिए सेक 30 अंश का क्या हो जाएगा 2/कड़ी में 3। ठीक, अब काट 60 अंश का मान क्या होगा 1/2 और प्लस काट 45 अंश का 1। चलिए इन्हें हमें हल करना है, तो हम देखते हैं, इधर हम देखेंगे जरा सा, तो सबसे पहले देखिए 1/2 और 1/2 और 1 को हम जोड़ते हैं, और यहाँ पे भी देख रहे हैं 1/2 है प्लस 1 है, देख रहे हैं आप लोग। अगर इसमें आप देख रहे हैं, अगर जो है या एलसीएम ले लीजिए, अगर हम एलसीएम ले लें ऊपर, ऊपर हम एलसीएम लेते हैं
यहाँ पे बटे 1 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बटे 1 कर दीजिए। सेम सेम नीचे भी इस तरह से बटे 1 कर दीजिए। ऊपर हम एलसीएम लेंगे, ऊपर 2 या 1 कौड़ी में 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कौड़ी में 3, 2 कौड़ी में 3 क्या होगा, 2 कौड़ी में 3। यहाँ देखिए 2 2 से कैंसिल हुआ, जब 2 2 से कैंसिल हुआ तो बचेगा क्या, कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 का कौड़ी में 3 प्लस इधर देखेंगे 1 का भाग 2 कौड़ी में 3 में देंगे तो 2 कौड़ी में 3 बार जाएगा, इसका पूरा पूरा गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 से कैंसिल होगा, 2 का गुणा 2 में होगा, कितना आ जाएगा 4। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं ऊपर वाला कंप्लीट हुआ। नीचे वाला देखते हैं, नीचे भी सेम सेम काम एलसीएम हो जाएगा, 2 कौड़ी में 3, 2 कौड़ी में 3, कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 से कैंसिल हुआ, 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूना 4। ठीक, अब प्लस लगाएंगे, प्लस 2 2 से कैंसिल हुआ, कौड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे, क्या आ जाएगा, कौड़ी में 3। आगे प्लस 1 का भाग देंगे 2 कौड़ी में 3 में तो यही 2 कौड़ी में 3 बार जाएगा, इसका गुणा पूरा इसमें 1 में करेंगे, 2 कौड़ी में 3। ठीक, इस तरह से ही हमें प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखेंगे, चलिए ऊपर देखिए, ऊपर हम देख रहे हैं कौड़ी में 3 और 2 कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 और 2 कौड़ी में 3 कुल मिला के 3 कौड़ी में 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 3 कौड़ी में 3, 3 कौड़ी में 3 और क्या बचा -4 बटे 2 कौड़ी में 3। फिर आ जाइए सबके बटे, देखिए यहाँ पे 4 है और कौड़ी में 3 और 2 कौड़ी में 3, 2 कौड़ी में 3 और कौड़ी में 3 भी हो गया, 3 कौड़ी में 3 तो इसे भी हम लिख देंगे, पहले लिख देंगे 3 कौड़ी में 3 प्लस 4, कौड़ी में 3 और 2 कौड़ी में 3 कितने हुए, 3 कौड़ी में 3 प्लस 4 बटे नीचे क्या बचा है, 2 कौड़ी में 3। ठीक, तो इसे हम पलट देंगे, पलट के गुणा करेंगे, देखिए 3 कौड़ी में 3 -4 बटे 2 कौड़ी में 3 गुणे कर देंगे, पलट जाएगा 2 कौड़ी में 3 बटे 3 कौड़ी में 3 प्लस 4। ठीक, 2 कौड़ी में 3, 2 कौड़ी में 3 से क्या हो गया, कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारा, ऊपर बच रहा है 3 कौड़ी में 3 -4 और नीचे क्या बच रहा है, 3 कौड़ी में 3 प्लस 4। ठीक, यहां तक तो हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हम परिमेयीकरण कर दे, परिमेयीकरण कर दे, क्लियर उत्तर हमें मालूम हो जाएगा। चलिए इधर हम इरेज करें, चलिए देखते हैं, हम क्या करेंगे, अंश तथा आर में गुणा करेंगे, अंश तथा हर में किससे गुणा करेंगे, देखिए 3 प्लस 3 कौड़ी में 3 प्लस 4 है तो जस्ट जो है चिन्ह बदल के इसी से हम गुणा कर देंगे, 3 कौड़ी में 3 -4 से गुणा करने पर चलिए अंश तथा आर में गुणा करते हैं, ऊपर हमारा 3 कौड़ी में 3 -4 तो ऊपर भी गुणा कर दिए हम 3 कौड़ी में 3 -4 से, नीचे क्या था, 3 कौड़ी में 3 प्लस 4 था, इसमें हम गुणा किए 3 कौड़ी में 3 -4 से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, ऊपर देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है तो 2 बार गुणा करना है, जिसका स्क्वायर 3 कौड़ी में 3 -4 इंटू 3 -3 कौड़ी में 4 तो इसे हम लिख सकते हैं 3 कौड़ी में 3 -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार था। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लिखेंगे 3 कौड़ी में 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए, चलिए यहां नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, हम क्या लिखेंगे 3 कौड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 गुणे 3 कौड़ी में 3
गुणे 4। ठीक, ऊपर वाला काम कर दिए। नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 3 कौड़ी में 3 का स्क्वायर होगा, देख रहे हैं 3 कौड़ी में 3 गुणे 3 कौड़ी में 3, 3 त्रिक 9 होगा, कौड़ी में 3 कौड़ी में 3 3 हो जाएगा, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। कितना आएगा 27 माइनस 4 चौके क्या हो जाएगा 16। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर देखिए 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर अभी किए थे हम, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 और 4 चौके 16। ठीक, माइनस 2 तिहाई 6 चौके 24 कौड़ी में 3, माइनस 24 कौड़ी में 3 बटे 27 में से 16 घटाएंगे, 7 में से 6 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, कितना बचा 11। कितना बच गया 11। आगे देखिए 27 16 जोड़िए 6 7 13 की 3 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 कौड़ी में 3 बटे क्या हो गया 11 बटे क्या हुआ 11। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। अगर आप मान सही सही रख के सही ढंग से कैलकुलेशन करेंगे तो निश्चित है आपका आंसर सही आएगा। इसे भी कंप्लीट करिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं पांचवा इसका क्या दिया हुआ हमें। 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। चलिए मान रखते हैं हम 5, पहले 5 लिखिए गुणे कास 60 अंश का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे सेक 30 का मान हम देखते हैं। सेक 30 का मान 2 बटे कौड़ी में 3 क्या होगा 2 बटे कौड़ी में 3, तो हम लिखेंगे 2 बटे कौड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस tan का मान क्या होता है tan 45 अंश का 1 होता है, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर सबके बटे करिए। साइन 30 का मान 1/2 1/2 का स्क्वायर कास 30 का मान कौड़ी में 3/2 कौड़ी में 3/2 का स्क्वायर। इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम रख दिए। अब केवल इसे हम जो है हल कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। चलिए 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 का 1 बटे 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। ठीक, प्लस देखिए 4 है गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 कौड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होगा 3। ठीक, माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 का 1 बटे 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 का 1 2 का 2 दूना 4 प्लस कौड़ी में 3 का स्क्वायर 3 बटे 2 दूना 4। चलिए आगे देखते हैं। इधर हम इधर देखेंगे 5 गुणे 1/4 है, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 1 का 5 बटे 4 क्या हो जाएगा 5 बटे 4। फिर आगे देखिए 4 का 4 में गुणा करेंगे 4 चौके 16/3 प्लस 16/3 और माइनस क्या है माइनस 1 1/1 कर देते हैं इसे हम एलसीएम चूंकि लेंगे। और यहां देखते हैं 1/4 और 3/4 दोनों का हर समान है, अंश को जोड़ देंगे 3 और 1 क्या होगा 4 4/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/4। चलिए आगे देखिए 4 3 और 1 का हम लसा लेंगे 4 3 और 1 का लस आएगा 12। कितना आएगा 12 आएगा। 12 हम यहाँ पे लिखते हैं 4 का भाग देंगे 4 तिहाई 12 3 बार 3 का गुणा 5 में 3 पचे 15 प्लस 3 का भाग देंगे 12 में 3 चौक 12 4 बार और 4 16 का गुणा 4 में करेंगे 16 चौका 64 कितना हो गया 64 माइनस 1 का भाग 12 में देंगे 1 बार जाएगा और अरे 12 बार जाएगा 12 गुणा करेंगे 12 का 12 बटे 4 से काट देंगे 4 1 का 4 1 बार में क्लियर हुआ।
देखिए 15 64 दोनों प्लस है, 12 माइनस है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 घटाएंगे, 4 5 9 और 6 1 7, 79/12, अरे 79 माइनस 12/12, ठीक ना। ध्यान दीजिए, बटे एक है ना, तो इसे हम यहीं पर लिख सकते हैं, 12 के पास ही लिख सकते हैं, गुणे 1 बराबर 79 में से 12 घटाइए, 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 1 गए 6, 67/12, एक क्या 12। इस तरह से बच्चों जो है इसका हमारा आंसर आया 67/12। तो इस तरह से देखते हैं कि प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हुआ, इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर जो है हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 से बताएंगे, ठीक।